शांति। हम साइलेंस पावर मनसा सेवा इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। जैसे शिव बाबा विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, हम बाबा के बच्चे भी विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी हैं। तो सेवा हम अनेक प्रकार से कर रहे हैं। तन, मन, धन, ये तीन मुख्य साधन हैं सेवा के, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा। तो हम सभी कर्मणा सेवा करते हैं या तन से सेवा करते हैं। ये बहुत सहज लगती है सेवा, क्योंकि कर्मेंद्रियों से हमें कर्म करने का अभ्यास है। तो जो भी यज्ञ की स्थूल सेवाएं हैं, समय प्रति समय जब कार्यक्रम होते हैं, आप सभी सेवा केंद्रों पर सहयोगी बनते हैं। हम यज्ञ सेवा भी करते हैं। जब बाबा के सीजन में बाबा मिलन का कार्यक्रम होता है, तभी भी हमें यहाँ इस महायज्ञ की सेवा का सौभाग्य मिलता है। तो हम वो सेवा भी तन से करते हैं। और जितना हमारी कर्मेंद्रियां बाबा की सेवा में लगती हैं, उतना ही हमारी कर्मेंद्रियां पावन होती हैं, क्योंकि उतना समय हमें बाबा की स्मृति बनी रहती है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम खुदाई खिदमतगार हैं, ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। हाँ, यूँ तो हम और भी कार्य करते हैं, हम सबकी लौकिक कारोबार भी है, लेकिन वो लौकिक कारोबार करते हुए शायद हमें बाबा इतना याद नहीं रहता है। कोशिश करते हैं लेकिन उतनी सहज याद नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही हम यज्ञ सेवा करते हैं, चाहे वो सेवा केंद्र है, चाहे वो बाबा के यज्ञ में हम करते हैं, वो जैसे हमारे लिए एक वरदान हो जाता है। तो इस सेवा के हम सभी अनुभवी हैं। उस सेवा से हमें खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो वर्तमान प्रत्यक्ष फल भी पाते हैं और साथ साथ भविष्य फल भी अपना जमा करते हैं। फिर हम सभी वाचा सेवा भी करते हैं बाबा की, और वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे, क्योंकि वाचा सेवा में हमें कर्मणा से थोड़ा अभ्यास की जरूरत होती है। कर्मणा सेवा सभी कर सकते हैं, लेकिन वाचा सेवा के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए कि हमें बाबा के ज्ञान को किस तरह समझाना है, किस तरह वो आत्माओं तक बाबा की जो बातें हैं वो यथार्थ रीति से उनको समझ में आए, उसकी एक विधि है। तो वो भी काफ़ी भाई बहनें आज सेवा करते हैं, पर वाचा सेवा से हम कुछ आत्माओं तक पहुंचते हैं। या हम कहेंगे कि आज विहंग मार्ग के साधन हैं, आज हम टेलीविज़न यूज़ करते हैं, हमारा चैनल चलता है, और भी अखबारों के द्वारा भी बाबा का संदेश दिया जाता है। तो हम कई आत्माओं तक पहुंच जाते हैं। एक ही साथ हम लाखों तक भी
पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो मनसा सेवा सुनने में जितनी सहज अनुभव होती है, करने में उतनी सहज है नहीं। मैं कहूंगी कि शायद सभी सेवाओं में सबसे कठिन है, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। और मन को एकाग्र करना ब्राह्मणों को अभ्यास हो जाता है, लेकिन फिर भी समय प्रति समय जो माया के विघ्न आते हैं या परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो हमारी अवस्था को एक रस रहने नहीं देती हैं। और जब मन हलचल में होता है, उस समय यदि हम मनसा सेवा करना चाहते हैं, वो सेवा हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनसा सेवा सूक्ष्म सेवा है और हमें विश्व सेवाधारी बनाने वाली सेवा है, क्योंकि हम एक स्थान पर रहते हुए पूरे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन फैला सकते हैं। हाँ, हम सभी करते भी हैं मनसा सेवा, सभी अपने अपने सुविधा अनुसार जब योग करते हैं तब जिन आत्माओं की मनसा सेवा करनी है वो अवश्य करते हैं। पर क्योंकि मनसा सेवा दिखाई नहीं देती है, कर्मणा सेवा हमें दिखाई देती है, वाचा सेवा हमें दिखाई देती है, लेकिन मनसा सेवा हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसमें कई बार हमें संशय होता है। लेकिन जितना सूक्ष्म है मन हमारा, उतना ही शक्तिशाली है। आज हम भौतिक जगत में भी देखते हैं विज्ञान की पावर जितनी सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म होती जा रही है उतना ही वो पावरफुल होती जा रही है। आप देखेंगे कुछ समय पहले के साधन, चाहे हम कोई भी देखें, पहले हम रिकॉर्ड सुनते थे तो वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे, बहुत बड़ी सी वो डिस्क होती थी जिसे प्ले किया जाता था। फिर वो कैसेट के रूप में आ गई, जिसे एक टेप रिकॉर्डर मशीन के द्वारा प्ले किया जाता था। उसके बाद सीडीज आ गई, MP3 आ गए, DVD आ गई, और वो सूक्ष्म रूप में बना वो पेन ड्राइव। जब पेन ड्राइव आए तो ये सारे साधन अपने आप कम होने लग गए। अब पेन ड्राइव का भी छोटा रूप हम SD कार्ड यूज करते हैं, और उस SD कार्ड की कितनी पावर है, जितने GB का वो है। अब कितना छोटा सा SD कार्ड है, सोचिए। हाँ, कहाँ एक डिस्क में एक ही गीत हुआ करता था, हाँ, फिर एक कैसेट में 10-12 गीत हुआ करते थे, फिर एक CD में भी कुछ इतने ही गीत हुआ करते थे। उसकी कैपेसिटी बढ़ी, वो MP3 हुआ, कुछ 100 गीत हुआ करते थे। फिर DVD की कैपेसिटी बढ़ी, कुछ 1000 होने लगे, और आज उस छोटी सी चिप में हम, अगर वो 32 GB की है तो आप सिर्फ गीत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या। जितना सूक्ष्म हुआ उतना शक्तिशाली हो गया। अगर हम एटॉमिक पावर की भी बात करते हैं तो एटम कितना सूक्ष्म है, लेकिन कितना शक्तिशाली है कि आज एक छोटा सा बम गिर जाता है तो लाखों को मारने की क्षमता है उसके अंदर। और पुराने जमाने के हथियार कितने बड़े बड़े होते थे, लेकिन एक से एक ही मरता था। तो हम समझ सकते हैं कि जितनी सूक्ष्मता है उतनी ही उसमें शक्ति ज्यादा है, उतनी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो मन की शक्ति भी अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन काम
संसार के किसी भी कोने में कर सकती है, अगर हमारा मन उतना पावरफुल है। मनसा सेवा की शर्त है, विधि है। जैसे विधि से हमें सिद्धि मिलती है, तो हमारी मनसा शक्तिशाली हो, बाबा ने उसकी भी हमें विधि बताई है। और वो विधि है कि मनसा सदा शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, शुभ भावना, शुभ कामना वाली हो, सदा परोपकारी हो, सदा दातापन की भावना हो, निस्वार्थ हो। यदि मेरे मन की स्थिति इस प्रकार की है, तब हम जो भी मनसा सेवा करेंगे वो सफल होगी। लेकिन यदि मेरे मन की स्थिति बदलती रहती है, कभी मन शुद्ध है, कभी श्रेष्ठ है, कभी शुभ भावना वाला है, लेकिन कभी कभी मन की भावनाएं नेगेटिव भी हो जाती हैं। ये निर्भर करता है कि कैसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही हैं, क्योंकि मन को चलाने वाली कौन है? मन को चलाने वाले व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, इंद्रियां हैं। मेरे मन पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है? मानो किसी व्यक्ति के साथ मेरा कोई हिसाब किताब बन गया है पूर्व में, बनी जाता है, क्योंकि हम सभी संबंध संपर्क में जन्मों से आ रहे हैं। केवल इसी जन्म की बात तो है नहीं, वो हमने समझा है बाबा से। तो जब वो हिसाब किताब हमारे सामने चुकतू करने वाली आत्मा आ जाती है, तो मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। हालांकि हमने कहा कुछ भी नहीं है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है, चलते हैं नहीं चलते हैं। तो यदि मेरे व्यर्थ संकल्प चले या नेगेटिव चल गए, नेगेटिव भी चल सकते हैं, अब कैसा हिसाब किताब है उस पर निर्भर करता है, तो फिर मैंने अपने मन की शक्ति को गंवा दिया, यानी मन को कमजोर कर लिया उन संकल्पों के कारण। और कई बार वो मन की उलझन कुछ समय की नहीं होती है, वो घंटों तक चलती है, या कुछ लोगों में दिनों तक चलती है। अब वो जितना लंबा समय चलेगी, उतना ही मेरे मन की शक्ति कम होती जाएगी। इसको हम कहते हैं छेद होना। मानो किसी बाल्टी में मैं पानी भरती हूं और उसके नीचे अगर छेद है तो पानी रहेगा उसमें? नहीं रहेगा। मानो मैंने बाबा से योग लगाया, बाबा से मैंने शक्ति भरी, और कोई ऐसे व्यक्ति के कारण मेरे व्यर्थ संकल्प चले, तो क्या हुआ? मैंने अपनी वो शक्ति गंवा दी। ऐसे ही कोई भी समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। कोई तन की समस्या हो सकती है, तन की बीमारी है, या कोई धन की समस्या हो सकती है, कोई प्रकृति से संबंधित, या कोई अनहोनी हो जाती है किसी के जीवन में, अचानक दुर्घटना हो जाती है, कोई भी बात ऐसी आती है, और हमारे बहुत संकल्प चलते हैं उसको लेकर के। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, मन की एक रस अवस्था रहे तो मन शक्तिशाली होता है। तो मन एक रस रहे, उसके लिए ज्ञान की बहुत बहुत गहराई चाहिए। क्योंकि हम जिस संसार में हैं, जिस कलयुगी संसार में हैं, उसमें हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी, हो ही नहीं सकता है। माया पेपर नहीं लेगी, हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो सब होते हुए भी मेरे मन की स्थिति श्रेष्ठ कैसे रहे?
उन समस्याओं को मुझे पार कैसे करना है, उन सब कारण का निवारण क्या है, ये बाबा ने हमें समझाया है। रोज की मुरली में बाबा समझाता है हमें। तो व्यर्थ चिंतन जो बीती हुई बातों के कारण भी हो सकता है। मानो कोई व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे किसी की बातें मुझे याद आ गई, कही हुई बातें। अब हो सकता है सालों हो गए होंगे उस बात को, लेकिन आज भी मुझे वो बात याद आ जाती है और हम उस चिंतन में चले गए। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमें भी उसकी जागृति नहीं होती है कि कब हम ऐसे चिंतन में चले जाते हैं और अपने मन की शक्तियों को यूं ही गंवाते हैं, यानी मन कमजोर हो जाता है। और ऐसे कमजोर मन से यदि मैं मनसा सेवा करूंगी, तो भले ही हम कितनी भी मनसा सेवा कर रहे हैं, वो मेरे वाइब्रेशंस उस आत्मा तक या विश्व की आत्माओं तक नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि कितने वॉट का बल्ब जल रहा है, उतनी ही उसकी रोशनी फैलेगी। अगर मैंने 0 वॉट का बल्ब जलाया है तो कितनी रोशनी होती है? रोशनी होती जरूर है, लेकिन कितनी होती है? सिर्फ इतनी की दिखाई दे जाए। लेकिन अगर हमने 100 वॉट का बल्ब जलाया है तो उससे अधिक रोशनी होगी। अगर मैंने 1000 वॉट का बल्ब जलाया है तो वो एक मैदान को रोशन कर सकता है, सिर्फ कमरे को रोशन करना नहीं, लेकिन इतनी रोशनी उसकी फैल सकती है कि पूरे मैदान में रोशनी फैल जाती है। लेकिन अगर लाइट हाउस है तो उसकी रोशनी कहां तक फैलेगी? मीलों तक लाइट हाउस अपनी रोशनी फैलाता है। और जो समुद्र के जहाज हैं, उन जहाजों को किनारे का गाइडेंस मिलता है कि हाँ, वहां लाइट हाउस है तो यहां किनारा है। तो मेरी मनसा जितनी पावरफुल है, उतनी दूर तक मेरे वाइब्रेशंस काम करते हैं, या उतने ही सफलता पूर्वक वो काम करते हैं। जैसे हम लेजर की बात करते हैं, लेजर बीम निकलती है, वो लेजर बीम होती है, जितनी पावरफुल होती है। आज कई क्षेत्रों में लेजर बीम का प्रयोग होता है, विशेषकर मेडिकल फील्ड में बहुत प्रयोग होने लगा है लेजर किरणों का। और कितनी असाध्य बीमारियों को वो उससे ठीक कर सकते हैं। तो यदि मेरी मनसा पावरफुल है तो मेरे जो मन के विचार हैं वो इस तरह से काम करते हैं जैसे लेजर बीम काम कर रही। तो हमारे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो आवश्यक है वो है ज्ञान का मंथन चिंतन। जितना ज्ञान का मंथन चिंतन होगा, अर्थात शुद्ध संकल्प की शक्ति हम जमा कर रहे हैं, और जितना योग का अभ्यास होगा, उतना हम अपनी साइलेंस पावर को जमा कर रहे हैं। और ये ज्ञान के चिंतन का अभ्यास हम सुनते जरूर हैं, लेकिन इतना हमें नहीं होता है। मुरली सुनते हैं, वो बाबा का नियम है, यहाँ तक जरूर हम अपने प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हमें मुरली जरूर सुनना है। लेकिन मुरली सुनी और उसके बाद जैसे ही हम अपने कार्य व्यवहार में गए, उसमें हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जब तक हम वापस नहीं लौटते तब तक हमें याद ही नहीं आता कि बाबा ने मुरली में क्या कहा था। कुछ भाई बहनें हैं जो जरूर अटेंशन रखते हैं, बीच बीच में रिवाइज करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे साधन हैं हमारे पास, हमारे मोबाइल में ऐसी सुविधा है आज कि व्हाट्सएप पर मुरली होती है, या
अन्य जो भी इंटरनेट है या ईमेल्स हैं उस पर मुरली होती है। और यदि हमारा अटेंशन है, यदि हमारी चाह है, कहते हैं जहां चाह है वहां रहा है, तो बाबा ने हमें साधन तो दिए हैं बहुत अच्छे कि हम चाहें तो कितनी भी बार उस ज्ञान का स्मरण कर सकते हैं, उसे स्मृति में ला सकते हैं। अगर अपने आप हमारे दिमाग में ज्ञान के चिंतन के विचार नहीं आते तो हम इन साधनों का प्रयोग करके भी अपने मन को वो दिशा दे सकते हैं। लेकिन अटेंशन देना होगा कि हर घंटे में मुझे मुरली में आज मुख्य मुख्य बातें बाबा ने क्या कही वो मेरे चिंतन में आना चाहिए, या आज का मेरा स्वमान क्या रहा। स्वमान भी शुद्ध संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है जो बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वही कल्प पहले वाली देवात्मा हूं, महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, ब्राह्मण कुलभूषण हूं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। जो भी स्वमान हम स्मृति में लाते हैं वो श्रेष्ठ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है। और जैसे ही स्मृति आती है हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, हम सब जानते हैं, जैसी स्मृति वैसी ही समर्थ स्थिति आत्मा की बनती है। तो श्रेष्ठ संकल्पों से हमारे अंदर समर्थी आती है और उसी से हमारी वृत्ति बनती है। बाबा कहता है कि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। मेरे आसपास जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, जहां भी हम जाते हैं, हमारी वृत्ति का प्रभाव पड़ता है, जिसे ऑरा कहते हैं आज के जमाने में लोग। ऑरा माना आभा मंडल जो हमारा होता है वो हमारी वृत्ति से बनता है। और जितनी मेरी वृत्ति शुद्ध होगी, जितनी मेरी वृत्ति आत्मिक है, उतना ही वो वायुमंडल स्वतः ही पावरफुल होगा। तो कोई भी नेगेटिव वृत्ति वाले जो मेरे उस आभा मंडल में आते हैं उनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। कई बार ये शिकायत भी होती है कि हम क्योंकि बाहर रहते हैं, काम करते हैं, आज ऐसे वातावरण में हमें जाना पड़ता है, तो उस वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो हमारी स्थिति को हलचल में ले आता है या वो हमारी वृत्ति को चंचल बनाता है। तो बाबा क्या कहते हैं? हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। हमारी वृत्ति परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए या दूसरों की वृत्ति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ना चाहिए? क्या कहेंगे? यदि मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो मेरी वृत्ति दूसरों की वृत्ति को शुद्ध बना दे। ये कल का वरदान था। कल वरदान में सुना कि कोई भी पतित आत्मा अगर हमारे सामने आती है तो उसका पतितपना हमारे वृत्ति से समाप्त हो जाए। ये शक्ति है ब्राह्मण आत्मा के अंदर कि वो अपनी वृत्ति से अनेकों आत्माओं की वृत्ति को बदल सकती है। लेकिन वही मनसा इतनी शक्तिशाली हो, लेकिन कब बनेगी? अगर मेरी मनसा कमजोर है तो जरूर दूसरों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, और यदि मेरी पावरफुल है तो मेरा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। एक कहानी आती है इसके ऊपर, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। एक बार एक राजा था, वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, तो बीच बीच में वो अपने नगर में घूमने जाता था, वेश बदल कर जाता था, क्योंकि अगर अपने वेश में जाएगा, अपने ही ड्रेस में जाएगा तो उसे पहचान लेंगे। तो वो अपने मंत्री के साथ नगर में भ्रमण पर था और सामने उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया।
तो उसने देखा कि उस लकड़हारे ने बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखा हुआ है। तो राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, ये लकड़हारा मेरे जंगल की लकड़ियां काटता है और मेरे को इसकी सूचना भी नहीं है, और ये अगर ऐसे ही लकड़ियां काटता रहेगा तो जंगलों को नष्ट कर देगा। तो उसने मंत्री को कहा कि इसको कल दरबार में बुलाना और मैं इस लकड़हारे से सारी पूछताछ करूंगा। और उसके पहले राजा ने अपने मंत्री को पूछा था कि तो क्या तुम जानते हो मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है? तो मंत्री ने उसे जवाब दिया कि महाराज, जो आप अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वैसे ही प्रजा भी आपके बारे में सोचती है। तो राजा ने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता। तो उसने कहा, हम नगर भ्रमण पर हैं, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। तो ये लकड़हारे की जब बात हुई तो मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इससे बात करता हूं। तो उसने लकड़हारे से बात की कि तुम्हें पता है हमारे राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा कि राजा मरे या जिए मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और ऐसा कहकर के वो आगे जाने लगा। तो राजा ने उसकी बात सुनी तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, मैं अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता हूं, ये लकड़हारा मेरे बारे में ऐसे विचार रखता है। उसने कहा, ये तो बेवकूफ है। और उसने मानी नहीं वो बात। और फिर थोड़ा और जब दोनों आगे गए तो वहां एक बूढ़ी माता लकड़ी के सहारे चल रही थी। काफी आयु थी उसकी, बहुत दुर्बल थी वो। तो राजा ने जब उसको देखा तो उनको बहुत दया आ गई कि ये इतनी लाचार है। और उसने मंत्री को कहा कि कल इसको बोलो दरबार में आने के लिए, मैं इसकी पेंशन कर दूंगा, तो ये जब तक जिएगी सुख से खाएगी। पता नहीं इसके बेटे इसकी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा राजा ने कहा। और फिर मंत्री ने राजा को कहा, महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इस बूढ़ी माता से पूछता हूं ये आपके बारे में क्या सोचती है। तो अब जब मंत्री ने उससे वही बात कही जो उसने लकड़हारे को कही कि माता तुम्हें पता है कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा, क्यों मजाक करते हो, ऐसा राजा जो इतना दयालु है, जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता है, उसके लिए ऐसी बात मजाक में भी मत कहना। तो लकड़हारे ने कहा, माँ मैं मजाक ही कर रहा था, राजा की मृत्यु नहीं हुई है, तुम खुश रहो, कल दरबार में आना, ऐसा करके उसने कहा। और फिर उसने राजा की तरफ देखा। राजा ने भी सुना कि वो बूढ़ी माता क्या कह रही है। अब वो समझ गया कि जैसा मैंने सोचा लकड़हारे के बारे में, वैसे ही मुझे उसके भाव मेरे प्रति मिले, और जैसा मैंने सोचा उस बूढ़ी माता के प्रति, वैसे ही उसके भाव मेरे प्रति थे। तो हमारी वृत्ति किसी आत्मा के प्रति कैसी है, वैसी ही वृत्ति उसकी भी हमारे प्रति बनने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मैंने तो इसका कोई बुरा नहीं किया, लेकिन ये आत्मा जब भी मुझसे मिलती है हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा व्यवहार करती है जो, तो हम बुरा कर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना है जो सूक्ष्म में काम कर रही है, स्थूल में नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी। जैसे कहा मन तो सूक्ष्म है ना, तो हमारे सूक्ष्म भाव हमारे वाणी से और कर्म से पहले पहुंच जाते हैं। तो मन ज्यादा शक्तिशाली है और वो मन को वो आत्मा सूक्ष्म में ग्रहण कर लेती है, हमारी वृत्ति को वो ग्रहण कर लेती है, और उसी अनुसार फिर उसके भाव भी हमें मिलते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है।
यदि हम शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति रखेंगे तो अगर उसकी बुरी वृत्ति भी होगी तो मेरी शुभ भावना की वृत्ति से उसकी वृत्ति भी बदल जाएगी, तो हम अपने हिसाब किताब खत्म करेंगे। अगर वो पूर्व जन्मों से भी आ रहे हैं तो भी हम शुभ भावना से उसको काट लेंगे। जैसे वो राम और रामायण की कहानी में सुनाते हैं ना कि राम भी तीर मारते हैं और रावण भी तीर मारता है। अब दोनों के तीर जो हैं वो एक दूसरे को बीच रास्ते में ही काट देते हैं। तो वो स्थूल तीरों की बात नहीं है, वास्तव में ये कौन से तीर हैं, क्योंकि ऐसा राम और रावण का तो युद्ध नहीं हुआ। हाँ, ये रावण मतलब माया, माया के जो नेगेटिव संकल्प हैं, विकारों के वश जो संकल्प किसी भी आत्मा के, मुझ आत्मा के प्रति हैं, वो राम के तीर कौन से हैं? शुभ भावना के। उन तीरों को हम रास्ते में ही वो हम तक पहुंचे उसके पहले हम खत्म कर सकते हैं, यदि मेरी मनसा इतनी शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली है। तो इसीलिए ये अंडरलाइन है, बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं इस बात की कि हमें हमेशा डबल सेवा करनी है, सिंगल सेवा नहीं। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कर्मणा, चाहे वो वाचा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा भी सहयोगी हो, मनसा भी शुभ भावना, शुभ कामना वाली हो, तब उसमें वो शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से हम अपनी वृत्ति से वृत्तियों को परिवर्तन करने की सेवा, जो अंतिम समय की सेवा है, अंतिम समय में बाबा कहता है सिर्फ एक ही सेवा रह जाएगी, बाकी सेवा करने के लिए वातावरण ही ऐसा नहीं होगा, समय ही ऐसा नहीं होगा कि हम और अन्य सेवाएं कर पाएं। तो ये वायरलेस सेट काम करेगा ना, जैसे मोबाइल हमारा वायरलेस पे काम करता है ना, कोई वायर नहीं है, लेकिन हमने मोबाइल से फोन किया तो दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। तो सूक्ष्म तरंगे निकल रही हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उस दूसरे सेट तक पहुंच रही हैं। ऐसे ही हम यहां बैठे हुए किसी आत्मा को सहयोग देना चाहते हैं, विश्व के कोने में कोई भी आत्मा है, किसी भी स्थान पर है, चाहे वो मेरे ही शहर में रहने वाली है, चाहे वो दूसरे शहर में रहने वाली है, तो मेरे मन की वो तरंगे वहां तक पहुंची और हम उस आत्मा को शांति का, शक्ति का, हिम्मत बढ़ाने का, उसकी आशा बढ़ाने का, उत्साह बढ़ाने का, भाग्य बनाने का सहयोग दे सकते हैं, जो सहयोग मैं देना चाहूं। यहां तक कि हम किसी की बीमारी, तन की बीमारी अगर है और उसको स्वस्थ होने में सहयोग देना चाहते हैं, तो वो सहयोग भी हम उस आत्मा को दे सकते हैं, हम देते भी हैं। आज हमारे वरिष्ठ कोई बीमार होते हैं तो कहते हैं ना, दादी के लिए हम योग करेंगे, या हमारे ये वरिष्ठ भाई के लिए हम योगदान देंगे। तो वो योगदान हम दे रहे हैं, अर्थात उनको वो स्वास्थ्य लाभ में उनकी हीलिंग पावर को बढ़ाएगा। और इसके बहुत प्रमाण हैं, जिसको दुआओं की शक्ति कहते हैं। अगर मेरी श्रेष्ठ मनसा है, किसी आत्मा के प्रति मेरा वो शुभ भाव है कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो वो हमारी दुआ है। और कहते हैं दवा और दुआ की शक्ति जब दोनों मिल जाती है तो चमत्कार भी हो जाते हैं, यानी असाध्य बीमारियां भी साध्य हो जाती हैं। दवा तो चाहिए, ऐसे नहीं कि दवा की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि हमारा ये तन बहुत अमूल्य है, क्योंकि इस तन के द्वारा ही बाबा को याद करके
हम कर्मातीत बन रहे हैं। तो इस तन की भी संभाल करनी है, और उस तन की संभाल करने के लिए दो बातें बाबा ने कही। एक तो क्या कहा, खान पान का ध्यान रखना है। हाँ, खान पान का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा क्या कहा, किसको याद है बताइए? हाँ, एक रस की बात कही बाबा ने। अवस्था एक रस रहना, यानी मन शक्तिशाली हो। मेरे मन की शक्ति का प्रभाव मेरे तन पर भी पड़ता है। कहते ना, आज टेंशन से बीमारियां होती हैं। 70% बीमारियां किससे हो रही हैं? टेंशन से हो रही हैं। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो मैं बाबा के बनने के बाद कितना बेफिक्र रहती हूँ। बेफिक्र बादशाह हम बन गए हैं, सदा खुश रहते हैं, मन सदा प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, तभी हम कहेंगे हमारी एक रस अवस्था है। और यदि मन संतुष्ट और प्रसन्न है तो हम 70% बीमारियों से वैसे ही बच गए, जिन्हें हम साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। और यदि हम खुश हैं तो वो खुशी हम दूसरों को भी बांट सकते हैं। वो खुशी के वाइब्रेशंस दूसरों तक भी हम पहुंचा सकते हैं। हमने अनेक प्रयोग ऐसे किए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में काम किया है। यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में करीब 10 साल तक सेवाएं दी हुई हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि ऐसे मरीज होते थे वहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल मरने की स्थिति में। इतने सीरियस आते हैं कई मरीज तो कि मरने की स्थिति में आते हैं। खासकर जो हार्ट पेशेंट्स, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स आते हैं, ऐसे होते हैं, या कोई हमारे अपने ही ऐसी स्थिति में होते हैं। तो हमने प्रयोग किया, जैसे बाबा कहता है योग का प्रयोग करो। तो मैंने देखा कि आज तक जिस आत्मा के प्रति भी हमने वो प्रयोग किया है उसका फल जरूर मिला है, यानी वो सफल हुआ है। दवा के साथ वो योग का प्रयोग सफल हुआ है। तो मुझे याद है कि यहाँ लोकल माउंट आबू का एक हार्ट का पेशेंट, उसको हार्ट अटैक हुआ था और सीवियर हार्ट अटैक था। मैसिव हार्ट अटैक बोलते हैं जब 90% हार्ट डैमेज हो जाता है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो 72 घंटे करीब बोलते हैं रिलेटिव्स को कि इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स की तो पूरी टीम होती है, कोई एक का काम नहीं होता है ये सब। तो सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये इस स्थिति से निकल जाएं, और फिर भले ही एक बार यहाँ ठीक होंगे जितना भी, फिर जाकर इनको अहमदाबाद में वो बाईपास सर्जरी कराएं। अपनी इतने ब्लॉकेजेस हैं इनके हार्ट में, लेकिन अभी तो यहाँ से ये ठीक हो। तो उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी वहाँ पर, और सीरियस मरीजों के लिए तो आपको पूरा ही बैठना होता है। उनके मैं समझती हूँ हर मिनट कुछ मिनट्स में उनकी रिपोर्ट रखनी होती है। उनके वाइटल्स, उनका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है, उनकी पल्स कैसे चल रही है, सब। तो मैंने कहा कि मुझे बैठना ही है तो क्यों ना मैं बाबा को याद करते हुए इनको वाइब्रेशंस भी दूं। तो वो मैंने बिल्कुल विधि पूर्वक जैसे हमें करना चाहिए मनसा प्रयोग उस आत्मा के प्रति किया उस रात को। और काफी घंटे, मैं समझती हूँ 7-8 घंटे का वो समय था। सुबह 4 बजे के लगभग, वो ज्ञानी आत्मा नहीं थी, अज्ञानी थे, शहर के रहने वाले, लेकिन और लगभग हमने उनको बेहोश कर रखा था। वो उनको ट्यूब डली हुई थी, ट्यूब से जैसे आर्टिफिशियल सांस देते हैं आजकल, वो वेंटिलेशन की मशीनें होती हैं, उस पर रखा हुआ था उनको। तो उनको दिखाई दिया, बाबा उनको दिखाई दिए, मन तो चेतना में था ही। तो बाबा ने उनको कहा आकर के, जैसे साक्षात्कार जैसा हुआ उनको कि आप ठीक हो जाएंगे।
और करीब 2 दिन तक उनकी ये स्थिति चली और फिर धीरे धीरे उनकी ट्यूब निकाल दी गई। 72 घंटे भी पार हो गए और अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे थे, मतलब खतरे से बाहर आ गए। तो मैं जब मिली उनको ड्यूटी पर, जब मैं हॉस्पिटल में फिर उनसे मिली उस समय, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर, उस रात को जब मैं बहुत सीरियस था, जिस दिन मैं आया था, तो मेरे को आपके बाबा दिखाई दिए। उन्होंने मुझे कहा आपके बाबा, क्योंकि नेचुरली वो तो ज्ञान में नहीं थे, तो उनके बाबा नहीं है वो। तो उन्होंने मुझे बोला, बाबा का वो फोटो भी लगा हुआ था उस कमरे में, तो मुझे इशारा करते हुए बोला कि मुझे आपके ये बाबा दिखाई दिए और बाबा ने मुझे कहा तुम ठीक हो जाओगे। तो मुझे पूरा निश्चय है कि मैं यहाँ से ठीक होकर के जाऊंगा, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा। और सचमुच वो हॉस्पिटल से 15 दिन लगे उनको डिस्चार्ज होने में, लेकिन आबू के हमारे हॉस्पिटल से वो जितना ठीक हो सकते थे उतना ठीक होके गए। बाद में उन्होंने अहमदाबाद जाकर के ऑपरेशन कराया। उस समय अपना कैट प्रोजेक्ट नहीं चलता था, वो बहुत पुरानी बात है, जब हम ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करते थे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि यदि हम सही तरीके से विधि पूर्वक, उस आत्मा के अपने कर्मों का हिसाब किताब भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो भी हमारा सहयोग है वो जरूर उस आत्मा तक पहुंचता है और उसे काफी राहत मिलती है। और भी अनेक प्रयोग किए हुए हैं हमने, मतलब केवल बीमारी की बात नहीं, अन्य दूसरी तरह के भी प्रयोग कि किसी को, कोई ऐसी एक माता थी, उसका बेटा घर छोड़ करके चला गया, वो नया नया उसने कोर्स किया था, ये भी माउंट आबू की ही घटना है। और अभी वो बाबा के ज्ञान में जैसे पक्का निश्चय बुद्धि भी नहीं थे, लेकिन अच्छा लग रहा था और आते थे मुरली सुनने के लिए। पर उनके बेटे को, क्योंकि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के प्रति बहुत पॉजिटिव सकारात्मक माहौल नहीं है, हम सभी जानते हैं दीपक तले अंधेरा होता है, तो ये स्थिति है। तो वो बेटे को, उसके जो दोस्त हैं वो कुछ कहते होंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो वो अपनी माँ को रोकता था कि आपको वहां नहीं जाना है। अब वो खुद तो नहीं आया था जो उसको पता हो कि यहाँ क्या ज्ञान सुनाया जाता है, पर माँ नहीं मानती थी। माँ उसको समझाने की कोशिश करती थी कि बेटा, मैं तो भगवान की अच्छी बातें सुनने के लिए जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो बेटे का गुस्सा बढ़ता ही गया अपनी माँ के प्रति, और जब उसको लगा कि माँ मेरी बात नहीं मानती है, तो गुस्से में आकर के वो एक दिन घर छोड़कर चला गया। अब एक ही बेटा था, तो बहुत चिंता हो गई उनको, और वो मेरे पास आई और उसने कहा बहन जी ऐसा हुआ है और मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, ना उसका फ़ोन लग रहा है, वो कहाँ चला गया पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट तो कराई है लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप बाबा को याद करो, बाबा ज़रूर मदद करेगा, मैं भी आपके लिए योग करूँगी जैसे हम कहते हैं। तो मैंने खास बैठ कर के उनके प्रति 1 घंटा योग लगाया उस दिन। ऐसे जनरली हम करते नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा ये बहुत ही परेशान है और कुछ ज्ञान के कारण ही, कुछ गलत फहमी के कारण ऐसा हुआ है। तो मैं बाबा को कहा ये बात कि बाबा जो भी है आप जानते हैं। तो फिर उसी शाम को वो जो उसका बेटा था अपनी नानी के घर जयपुर चला गया था, यहाँ से सीधी ट्रेन जाती है आबू से, तो वहाँ चला गया था। और वहाँ पर शाम को उसने फिर अपनी माँ को फ़ोन किया वहाँ से कि मैं यहाँ जयपुर आया हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, 2 दिन में मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो उनकी बुद्धि को ठिकाने पर लाने का काम, हम किसी भी आत्मा की ऐसी बुद्धि जो उल्टी दिशा में चली गई है उसको भी सही दिशा में लाने का काम हम कर सकते हैं, वो प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं हम प्रयोग करके देखें। हम योग का, अब जैसे हमारे यहाँ हार्ट पेशेंट्स आते हैं, कॉर्नरी
आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम चलता है, हम सभी जानते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए यहाँ प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें भी ये प्रयोग है। और जब वो हार्ट की बीमारी पर प्रयोग किया गया राजयोग का, तो बीमारी सही हुई। भले उसके साथ डाइट एक्सरसाइज भी है, दवा भी है, जैसे कहा कि बाबा ने भी आज हमें कहा कि ध्यान रखो उसका, तो वो ध्यान रखते हुए साथ में अगर योग का प्रयोग करते हैं तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। तो हम स्वयं के प्रति भी कर सकते हैं और अन्य आत्माओं के प्रति भी कर सकते हैं, पर मनसा सेवा सफल हो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति हमें बढ़ाने की जरूरत है। एकाग्रता माना जिस समय जब चाहें अपने मन को जिस स्थिति में चाहें, जितना समय चाहें हम एकाग्र कर सकें, यानी उस संकल्प में मेरा मन टिक जाए। यदि हम परम धाम में अपनी बिंदु रूप स्थिति में बाबा को याद करना चाहते हैं और 10 मिनट तक हम चाहते हैं कि मन परम धाम में रहे, परम धाम में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और बाबा की सर्व शक्तियों को मैं अपने में समा रही हूं, मानो ये संकल्प में मैंने मन को रखा, तो 10 मिनट अगर मेरा मन इस संकल्प में टिक गया तो इतनी शक्ति मन के अंदर पैदा हो जाएगी कि उसके बाद आप किसी भी आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। लेकिन वो 10 मिनट तक, यानी जितना समय हम मन को संकल्प में टिका पाएं वो संभव नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, 1 सेकंड हम ऊपर गए, दूसरे सेकंड हम नीचे होते हैं, फिर 1 सेकंड ऊपर गए, फिर दूसरे सेकंड नीचे होते हैं। योग की जो पावरफुल स्टेज बननी चाहिए, जो योग अग्नि जिसे हम ज्वालामुखी योग की स्थिति कहते हैं, वो एकाग्रता की स्थिति हम योग में कम अनुभव करते हैं। साधारण योग हम ज्यादा करते हैं। तो अभी आप यहाँ भट्ठी में हैं और आपको यहाँ 4-5 दिन जो बाबा ने इतना सुनहरा चांस दिया है, मैं कहूँगी डायमंड चांस दिया है, सारी प्रवृत्ति से आप पार हैं। और मैं समझती हूँ कि मोबाइल भी सब अपने स्विच ऑफ कर देंगे। भले आज का दिन आपको किसी को कोई मैसेज देना है तो भले दीजिए, लेकिन बाद में अपने मोबाइल से भी आप डिटैच हो जाइए और पूरी तरह डीप साइलेंस का अनुभव करते हुए योग की पावरफुल स्थिति का अनुभव करें। और यहाँ ही मनसा सेवा के भी अनुभव करें, क्योंकि यहाँ जो हम अपना अनुभव लेकर के जाएंगे वो वहाँ हमें मदद करने वाला है। जैसे कहते हैं बैटरी चार्ज करने हम बाबा के घर में आते हैं और बैटरी फुल चार्ज होगी तो वहाँ भी आपको उससे उतनी ही मदद मिलने वाली है। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, साथ साथ अंतर्मुखी, जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं उतना हमारी साइलेंस पावर बढ़ती है। अंतर्मुखता का अभ्यास यानी अशरीरी स्थिति का अभ्यास जितना हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ये जो हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, ये तब से बजना शुरू हुआ जब बाबा ने कहा हर घंटे में कम से कम 2 मिनट 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। अशरीरी स्थिति होना, आत्मिक स्थिति होना यानी न्यारा हो जाना, अपनी कर्मेंद्रियों से कुछ मिनट के लिए हम बिल्कुल डिटैच हो गए तो सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और हम आत्मिक गुणों को इमर्ज कर लेते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। तुरंत मन की स्थिति पावरफुल हो जाती है। अगर किसी बाह्य प्रभाव में होगी भी, तुरंत अशरीरी स्थिति होते ही मन की स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, यानी वृत्ति बदल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाएं और जितना मनसा शक्तिशाली होगी उतना सहज हम मनसा सेवा कर पाएंगे। ओम शांति।